झुकने के बाद कैसे चला। मुझे दोबारा यहाँ मौका ही इसलिए मिला है कि जब मैं 2019 में चुनाव हार गया, उसके बाद भी मैं पांचों विधानसभा की एक एक समस्या को मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाता रहा लगातार। जिस अधिकारी के पास जाना होता था जाता रहा। तो अभी जब उपचुनाव हो रहा है, अखिलेश भैया छोड़ के चले गए 3 साल में, तो महाराज जी ने कहा कि ये लड़का जो था आजमगढ़ लड़ा था, वो हारने के बाद भी आजमगढ़ का कोई ऐसा काम नहीं होगा जो मेरे पास लेके नहीं आया हो। तो उसी को लड़ाइए फिर से, वो जीतेगा तो आजमगढ़ को चमका देगा, अच्छा करेगा। तो हम लोग यही चाहते हैं और कोई बात नहीं है, सिर्फ एक ही इच्छा है कि जैसे आज बनारस चमक रहा है, जैसे आज गोरखपुर चमक रहा है, वैसे मेरा आजमगढ़ भी चमक जाए। और आजमगढ़ को सरकार के साथ जोड़ना चाहते हैं हम लोग चाहते हैं यहाँ भी कमल खिले और हम लोग जाएं मोदी जी के पास तो गर्व से कहें कि देखिए आजमगढ़ में भी कमल खिल गया है और आप आजमगढ़ पे पूरा ध्यान दे दीजिए और उसको चमका दीजिए जैसे बनारस चमक रहा है। परिवारवाद का कहीं ना कहीं हमेशा आप लोग विरोध करते आए हैं, लेकिन आजमगढ़ में 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी का खेमा ला रहा है, तो इस बार काफी दिक्कत है और कैसे आप इसको तोड़ पाएंगे परिवारवाद को? आसानी से तोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि पूरा आजमगढ़ जो है इस बात से नाराज है, खिन्न है कि आपको आजमगढ़ का कोई भी आदमी ऐसा नहीं लगता है कि जो अपनी बात रखे और वो यहाँ से चुनाव लड़के जीत के जाए। जब चुनाव लड़ना होता है तो आप अपने घर से क्यों भेजते हैं? इस बात से आजमगढ़ बहुत खिन्न है और सिर्फ आजमगढ़ नहीं, पूरे पूर्वांचल को इसी चुनाव में बताना है कि यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आपके घर से किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। किसी भी बिरादरी में यहाँ लोग हैं, सक्षम हैं और यहाँ लोग समर्थ हैं कि वो लड़ सकते हैं। तो ये चुनाव कहीं ना कहीं 2 चीजों के लिए हो रहा है। एक तो आजमगढ़ को सरकार के साथ जोड़ना है, सत्ता में लेके आना है, और दूसरा अखिलेश यादव जी को बताना है कि आप ही खाली नहीं है, आप ही का चेहरा नहीं है, आजमगढ़ में भी बहुत चेहरा है।